नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जहांगीर क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमने एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही पढ़ लिया था। यदि जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वो बच्चा सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखे, तभी आपको एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि कोई बच्चा उस वीडियो को देखना चाहता है तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वो बच्चा यहाँ से भी देख सकता है। तो आइए हम आज 4.3 की जितने भी क्वेश्चन हैं एलिमेंट मैथ के वो देखते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो। में फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद कह रहा है कि आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैंने आपको बताया था यदि किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो, ए का पॉइंट गिवन हो 0,0, बी के पॉइंट गिवन हो -2,3, सी का पॉइंट गिवन हो 10,7, तो फिर मैंने बताया था इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। और आपको पता है जो फर्स्ट वर्टेक्सिस है उसमें ये पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है x1, ये क्या है बताओ y1। सेकंड बी में जो है ये क्या है बताओ x2, ये क्या है बताओ y2। और थर्ड वर्टिसेस में जो फर्स्ट नंबर पे है वो x3 है और ये क्या बताओ y3। अब ये सारे पॉइंट इस फॉर्मूले में रख दो आप। तो जैसे आप रखोगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या जाएगा बताओ 1/2। x1 की जगह रखोगे 0, y1 की जगह भी बताओ 0 और फिर 1, x2 की जगह बताओ -2, y2 की जगह बताओ 3 और फिर 1, और x3 की जगह बताओ 10 और y3 की जगह बताओ 7 और फिर 1। भाई आपके पास कोई भी ऐसी डिटर्मिनेंट्स आ जाए तो उसकी आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे थे। फिर मैंने आपको बताया था किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम जीरोज आ जाए तो आप उसके अलोंग क्या कर रहे थे बताओ, एक्सपेंड कर रहे थे। तो यहाँ पे बताओ 2 0 और 1 आ गया, तो एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग कर लोगे बताओ R1। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जैसे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो बराबर कितना जाएगा बताओ 1/2 बाहर। तो बताओ 0 के अलोंग तो करने की ज़रूरत है नहीं भाई, 0 बाहर रखोगे अंदर कुछ भी आए तो 0 हो जाएगा। तो 0 ये भी 0 छोड़ दो तो 1 बचेगा। 1 के अलोंग जितने भी रो और जितने भी कॉलम है उसको आप एलिमिनेट कर दो। तो जैसे मैं एलिमिनेट करूँगा क्या बच जाएगा -2, 3, 10 और 7। तो -2 को 7 से करो कितना जाएगा माइनस का 14। उसके बाद माइनस का कितना हो जाएगा बताओ 30। फिर बताओ 1/2। अब बताओ माइनस का 14 माइनस का 30 कितना हो जाएगा माइनस का 44। और इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस का 44। तो 2 से कितनी बार हो गया बताओ 22। तो कितना जाएगा बताओ माइनस का 22। बट मैंने आपको बताया था एरिया हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स होता है, इसलिए हम एरिया की वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेके चलते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना जाएगा 22 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है हमसे कि कह रहा है कि आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या ये जो पॉइंट्स थे हमारे पास ये कोलिनियर है कि नहीं है। अब कोलिनियर तभी होता जब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर आता है बताओ 0 के। तो अब लिख दोगे कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल
नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हैंस द थ्री पॉइंट्स, the three given points are not collinear। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब ये है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें कह रहा है कि 4,2 4,5 -2,2। तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो क्या करोगे आप, एक ट्रायंगल ऐड कर लो। इस ट्रायंगल का ये पॉइंट मान लो ए, ये आपके पास है 4,2, ये बी है, बी आपके पास है 4,5 और ये आपके पास सी है -2,2। तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या फॉर्मूला पता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ, ए बी सी। अब इसमें रख दो। और मैंने आपको बता रखा है जो ए के पॉइंट होते हैं वो देखो x1 और y1, बी के पॉइंट होते हैं x2 और y2, सी के जो पॉइंट होते हैं x3 और y3। अब इस फॉर्मूले में रखना है आपको। तो इज इक्वल टू 1/2 x1 की जगह रख दो आप 4, y1 की जगह 2 फिर 1, x2 की जगह 4 5 1 और x3 की जगह -2 और 2 और 1। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्यूशन करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड तो क्या कर सकते हो आप, मैंने बताया था किसी भी रो या किसी कॉलम में आपको 3 1 मिल जाए तो किन्हीं भी दो टर्म को क्या कर लोगे आप, ज़ीरो। या आप इस क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालते थे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, वो आप पे डिपेंड है, कैसे भी कर सकते हो। तो 1/2 या लिख देना। एक्सपेंडिंग किसके अलोंग कर रहा हूँ मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो क्या जाएगा 1/2। अब देखो पहले 4 लिखोगे, 4 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो। तो 5 1 2 1, तो 5 को 1 से करोगे 5 माइनस का 2, उसके बाद माइनस का 2, -2 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 4 प्लस का 2, उसके बाद 1 1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 4 को 2 से करोगे तो 8 और ये कितना आ जाएगा प्लस में 10। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं 1/2। अब 5 में से 2 गए 3, 3 को 4 से करोगे 12, ये कितना हो गया 6, तो माइनस का 12 और ये बताओ 18। तो 1/2 और ये कितना हो कैंसिल आउट, कितना बच गया बताओ 18, और इसको इससे करो कितना बार कैंसिल आउट हो गया 9, तो ये आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसमें भी ये पूछ रहा है कि आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बताओ क्या ये एरिया 0 के बराबर आया, नहीं आया। तो आप इसमें भी लिख दोगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0, hence the three given points are not कोलिनियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आइए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये हमारे पास है थर्ड पार्ट। इसमें -3 1 2 -4 एंड 5 1। तो इसका भी मुझे एरिया निकालना है। तो बताओ एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला। पहले आप ये जो ट्रायंगल खींच के इस पे ए वर्टिसेस शो करवा दो, -3 1, बी आपके पास है 2 -4 और यहाँ सी वर्टिसेस 5 1। फिर आपके पास लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको आना चाहिए 1/2 x1 y1 1
x2 y2 1 और x3 y3 और 1। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुटअप करनी है। तो 1/2 डिटर्मिनेंट्स x1 की वैल्यू कितनी बताओ, -3, और y1 की वैल्यू 1 फिर 1, x2 की वैल्यू 2 माइनस का 4 और फिर 1, और x3 की वैल्यू 5 1 और 1। इसको भी आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से कर लिया करो, या आप R2 से कर लो, चाहे वो R3 से कर लो, वो आप पे डिपेंड है, या आप किन्हीं भी दो टर्म को जीरो करके कर लो। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अब बताओ 1/2 R1 ये है हमारे पास। सबसे पहले क्या आता है -3, अब -3 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो ये -4 1 1 और 1, -4 को 1 से करोगे -4 और माइनस का 1। उसके बाद फिर -1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस और क्या आता है बताओ, प्लस। तो 1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो आपके पास 2 1 5 1, तो 2 को 1 से करोगे 2, माइनस का कितना हो जाएगा 5। उसके बाद प्लस का 1 लिखोगे, 1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 प्लस में आ जाएगा 20। तो 1/2 माइनस का 5, -5 को -3 से करोगे प्लस का 15, -3 को -1 से करोगे प्लस का 3, प्लस का 22 को 1 से करोगे तो 22। तो 1/2, तो ये हमारे पास 15 और 3 18, 18 और 22 कितने हो गए बताओ, 40। तो 2 से कितनी बार 1/2 इंटू में ये हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, तो 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 20 स्क्वायर यूनिट्स। बट इसको भी चेक करना है क्या पॉइंट्स आर कोलिनियर है या नॉट कोलिनियर। तो बताओ क्या इसका एरिया 0 के बराबर आया, ये 0 तो है नहीं, तो इसका मतलब पॉइंट्स आर कैसे होंगे बताओ, नॉट कोलिनियर। तो इसमें भी आपको क्या लिखना है बताओ, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0, तो इसके बाद फिर क्या लिख दोगे, हैंस द 3 गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ये हैं a,0 0,b एंड x,y। तो यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया था, सेकंड पार्ट किया था, थर्ड पार्ट किया था, क्योंकि हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल किस फॉर्मूले से निकाल रहे थे भाई, 1/2 डिटरमिनेंट्स x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 से। बट इसमें एक आगे कंडीशन और कह दिया, बट इसके बाद आगे कंडीशन और कह रहा है कि हैंस फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब मुझे कंडीशन गिवन है कि पॉइंट्स ये सारे क्या है बताओ, कोलिनियर। अब यदि ये सारे पॉइंट्स आर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स बराबर क्या रख लोगे बताओ, 0। भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स के बराबर क्या रख लोगे आप, 0। तो आइए आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ इसका एरिया। तो एरिया बताओ कैसे निकालोगे, इसका सॉल्यूशन देखो, ये लिख दिया करो, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, वो आपके पास a,0 0,b एंड x,y is given by तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या कर लोगे, 1/2
x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। अब इस फॉर्मूले में रख दो तो हमारे पास आएगा 1/2 बराबर में 1/2। x1 की जगह a रख दो, y1 की जगह बताओ 0 और फिर 1, x2 की जगह बताओ 0, y2 की जगह b और इसकी जगह 1 और x3 की जगह x और y और 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर दो आप, एक्सपेंड अलोंग R1 से कर लो, R2 से कर लो, R3 से, या C1 C2 C3 से, या किन्हीं भी दो टर्म को जीरो करके एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो 1/2। तो सबसे पहले नंबर पे आता है A। अब A के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो B1 Y1, तो B को 1 से करोगे तो B माइनस का कितना हो जाएगा Y। फिर 0 बाहर रखोगे, 0 के अंदर कुछ भी वैल्यू आए तो उसको मल्टीप्लाई करोगे सारा 0, फिर 1 प्लस का 1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे, 0 B X Y, 0 को Y से करोगे 0 और फिर बताओ माइनस, तो ये कितना हो जाएगा बताओ BX। तो ये आ जाएगा माइनस का BX। यहाँ तक करने के बाद तो ये आ जाएगा 1/2। अब इसको A को अंदर मल्टीप्लाई करोगे AB, माइनस का हो जाएगा AY और माइनस का कितना हो गया बताओ BX। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका एरिया, स्क्वायर यूनिट्स। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स ABC। बट इसमें मुझे एक कंडीशन और गिवन है। वो कंडीशन क्या है कि जो पॉइंट्स हैं हमारे पास है ये, वो कैसे बताओ कोलिनियर। फिर मैंने बताया था यदि पॉइंट्स सारे कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स ABC बराबर क्या रख लोगे आप बताओ 0। भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स ABC बराबर क्या रख लोगे आप 0। यहाँ क्या लिखोगे, इफ द पॉइंट्स A, B, C are collinear, तो देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या रख लोगे बताओ 0। तो जैसे अब मैं 0 रखूँगा तो 1/2। अब वैसे सिंपल सी बात बताओ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स कितना आ गया था बताओ 1/2 AB माइनस का AY माइनस का BX, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स आ गया था। अब इसके बराबर क्या रख लोगे बताओ 0। तो सिंपल सी बात है 1/2 भी इधर जाएगा कितना हो गया 0। तो ये आ जाएगा AB माइनस का AY माइनस का BX और इज इक्वल टू में 0। अब इसमें देखो दो एक्सप्रेशन नेगेटिव और एक ऐसा बताओ पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है उसको आप राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ। तो क्या जाएगा बताओ AY प्लस में BX और इज इक्वल टू क्या बच जाएगा बताओ AB। अब क्या करो, दोनों तरफ AB से क्या कर दो आप डिवाइड। तो डिवाइडिंग AB ऑन बोथ साइड, मैंने डिवाइडिंग कर लिया AB से ऑन बोथ साइड। तो AB के नीचे AY के नीचे आप AB रख दो प्लस BX के नीचे भी क्या रख दोगे बताओ AB और AB के नीचे भी क्या रख दोगे बताओ AB। बताओ A से A कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, AB से AB कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा Y अपॉन में B प्लस में X अपॉन में A और इज इक्वल टू में 1। तो देयरफॉर X बाई में A प्लस में Y बाई B और बराबर कितना आ जाएगा 1। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स इज। अब इसमें हमें पहले से एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स गिवन है, कितना बताओ 35 स्क्वायर सेंटीमीटर और विद द वर्टिसेस आपके पास है K,4 2,-6 एंड 5,4। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो तब आप क्या करोगे, हमें वो जो एरिया गिवन है
वो हमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों यूज करना है। मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी, ध्यान हो तो, कि इफ़ द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल इज गिवन, यदि हमारे पास ट्रेंगल का एरिया गिवन हो, देन यूज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। तब हम क्या करेंगे, हमें दोनों वैल्यू यूज करनी है, पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू। कब यूज करनी है आपको, जब हमें एरिया ऑफ द ट्रेंगल गिवन हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो सॉल्यूशन में हमें वैल्यू के की वैल्यू निकालनी है और एरिया ऑफ द ट्रेंगल गिवन है। तो लिखोगे गिवन हमें क्या है, गिवन एरिया ऑफ ए ट्रेंगल, वो कितना बताओ, 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। द गिवन vertices of a triangle और ए पॉइंट कितना है बताओ आपके पास, k,4, बी पॉइंट है 2,-6 और एंड जो सी पॉइंट है वो है 5,4। हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी गिवन है और वर्टिसेस भी गिवन है। अब इसके बाद क्या करोगे, हमें फॉर्मूला पता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 डिटर्मिनेंट्स x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गिवन है हमारे पास, कितना है, 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने एक बात आपको पहले बताई थी, यदि किसी भी ट्रायंगल का एरिया गिवन हो तब आप क्या करोगे, वो एरिया पॉजिटिव भी यूज करना आपको, नेगेटिव भी। तो आप क्या करोगे, 35 था तो मैं यहाँ लिखूँगा प्लस और माइनस का 35 इज इक्वल टू 1/2। x1 की जगह क्या करोगे बताओ, k, y1 की जगह बताओ 4, फिर 1, x2 की जगह बताओ 2, -6 1 और x3 की जगह 5 4 और 1। इसको ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर 1/2 k 4 और 1 2 -6 1 और 5 4 और 1 इज इक्वल टू में प्लस माइनस का 35। अब बताओ ये 1/2 इधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा k 4 1 2 -6 1 5 4 और 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 70, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस का 70। अब इसके बाद क्या होगा देखो, अब इधर वाले पार्ट का क्या कर लोगे आप, डिटरमिनेंट्स। तो इसका डिटरमिनेंट्स कितना आ जाएगा, सबसे पहले आप के लिखोगे, के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो क्या बच जाएगा, -6 1 4 1। तो -6 को 1 से करोगे, -6 माइनस का 4, फिर माइनस का 4 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 2 माइनस का 5, फिर 1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे 2 -6 5 4, तो 2 को 4 से करोगे 8 और प्लस का आ जाएगा 30। तो ये कितना हो गया, माइनस का 10 तो, और इज इक्वल टू कितना था बताओ, प्लस माइनस का 70। माइनस का 10 माइनस के हो गए 10 के, ये माइनस का 3, -3 को -4 से करोगे प्लस का 12, ये 38 तो प्लस का 38 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 70। तो माइनस का 10 की प्लस में ये 38 प्लस में 12 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 70। अब एक बार तो -10 की प्लस में 50 बराबर पॉजिटिव का 70 लेके चलो, एक बार माइनस का 10 की प्लस में 50 बराबर माइनस का 70 यूज करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 10 की इज इक्वल टू 70 माइनस का 50। तो माइनस का 10 की इज इक्वल टू कितना बच जाएगा बताओ, 20।
तो माइनस का 10k बराबर में आ गया 20 और k इक्वल टू आ जाएगा 20 में -10, तो कितनी बार हो गया 2, तो k बराबर कितना आ जाएगा -2। यहाँ से देखो माइनस का 10k इक्वल टू माइनस का 70 और ये 50 भी उधर जाएगा तो माइनस का 50, तो माइनस का 10k इक्वल टू माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k इक्वल टू में 120 अपॉन में 10, एक जीरो से एक जीरो, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 12। तो ये हमारे पास k के आंसर आ जाएंगे, k बराबर -2 और k बराबर 12। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स b, c+a, c, a+b एंड a, b+c आर क्या है बताओ कोलिनियर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखोगे द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर if the area of the triangle formed by the 3 given point is 0। तो आप इसका एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2। तो उसका फर्स्ट वर्टिसिस कितना था बताओ। फर्स्ट वर्टिसिस A बराबर कितना था हमारे पास, वो था हमारे पास B x1, तो y1 कितना था बताओ C + A और यहाँ पे 1, x2 कितना बताओ C A + B और कितना जाएगा 1, और x3 कितना जाएगा A B + C और 1। अब ये हमें एरिया क्या निकालना है बताओ 0 के बराबर। क्या तो आप एक काम कर लो, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो। भाई डायरेक्ट एक्सपेंड कैसे करोगे, बी एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से कर लो आप। तो पहले बी के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, या फिर उसके बाद C + A के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, फिर उसके बाद A के जो 1 है 1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो। या यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, यदि मैं C1 और C2 को ऐड कर दूँ, C1 और C2 को ऐड करके देखो तो हमें क्या मिल जाएगा A + B + C। इसको जोड़ के देखो A + B + C, इसको जोड़ के देखो A + B + C, और फिर वो A + B + C कॉमन आउट होने के बाद हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा 1 1 1। और फिर मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, इफ़ एनी 2 रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल हो तो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स भी कितनी हो जाती है बताओ 0। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर सकते हो क्या, C1 टेंस टू C1 प्लस में C2। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स ABC बराबर 1/2। तो C1 C2 को ऐड करोगे, फर्स्ट कॉलम का आंसर A प्लस में B + C। यहाँ भी कितना जाएगा बताओ A प्लस में B + C, यहाँ भी A प्लस में B प्लस में C, यहाँ C + A, यहाँ A + B और यहाँ B + C, 1 1 1। अब क्या करोगे, इसमें से देखो फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है A + B + C। तो टेकिंग कॉमन आउट A + B + C फ्रॉम C1, तो 1/2 और A + B + C बाहर ले ली, यहाँ कितना बचा है 1 1 1। उसके बाद बताओ C + A + B + C और यहाँ पे 1 1 और 1। अब यहाँ देखो दो कॉलम C1 और C3 आर क्या है बताओ आइडेंटिकल, तो 1/2 और A प्लस में B प्लस में C और इनटू में ये सारा कितना आएगा बताओ 0,
और बताओ 0 को इन दोनों पार्ट से गुणा करो, कितना आ जाएगा बताओ 0। यहाँ लिख देना देयरफॉर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 क्या है बताओ हमारे पास आइडेंटिकल। अब बताओ ये सारा बराबर क्या आ गया 0। अब यदि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमारे पास 0 आ जाता है तो पॉइंट्स आर कैसे होते हैं बताओ कोलिनियर। अब ये 0 आ गया था, यहाँ लिख दो क्या, यहाँ लिख दोगे द गिवन पॉइंट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स क्या आ गया बताओ 0। कोई भी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या समझोगे आप, वो पॉइंट्स हमारे पास कैसे होंगे बताओ कोलिनियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स आपके पास है 5,5 एंड k,1 एंड 10,7 और ये लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। लाई ऑन स्ट्रेट लाइन का मतलब ये जो हमारे पास ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, वो एक लाइन के ऊपर लाइज हैं। जैसे मैं मान के चलूँ ये ए पॉइंट मान लिया 5,5, ये मैंने बी पॉइंट मान लिया वो है k,1 और ये सी पॉइंट मान लिया वो है 10,7। तो लाई ऑन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, वो सारे पॉइंट किसके ऊपर लाइज कर रहे हैं बताओ, एक लाइन के ऊपर। फिर मैंने आपको बताया था लाइन का केस या ऑन दी स्ट्रेट लाइन की बात करें या पॉइंट्स आर कोलिनियर की बात करें। कोलिनियर का मतलब भी क्या होता है, वो सारे पॉइंट किसके ऊपर लाइज करने चाहिए बताओ, ऑन ए लाइन के ऊपर। को से क्या बनता है बताओ एक, और लीनियर का मतलब लाइन, वो सारे पॉइंट भी किस पे होने चाहिए बताओ एक लाइन के ऊपर। तो फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास क्या है बताओ एक स्ट्रेट लाइन, और इससे बनने वाली जो ट्रायंगल है भाई, इससे जो बनेगी, क्या इससे ट्रायंगल बन सकती है कोई, कभी भी नहीं बन सकती। तो इससे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया भी कितना होगा बताओ 0 होगा। तो आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC बराबर क्या रख सकते हो बताओ 0। या लिख दो कि लेट द पॉइंट A 5,5, B कितना है बताओ k,1 एंड C 10,7। B lie on a straight line। तो then the area of triangle formed by these 3 points is 0। या मोटे तौर से कह सकते हो तो पॉइंट्स इज कितना हो गया बताओ 0। या आप ऐसे कह सकते हो दैट इज जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो बराबर क्या रख लोगे बताओ 0। और हमें फॉर्मूला पता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या लिखवाया था 1/2 x1 y1 1 x2 y2 और 1 और x3 y3 और 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है बताओ 0। तो देयरफॉर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर क्या रख लोगे बताओ 0। और हमारे पास पॉइंट गिवन है x1 y1, इनकी जगह आप वैल्यू रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा देखो, तो 1/2 x1 की जगह पॉइंट गिवन था 5, y1 की जगह 5 और 1, x2 की जगह हमारे पास है k, y2 की जगह 1 फिर 1, x3 की जगह 10
फिर 7 फिर 1 बराबर क्या रख लोगे 0। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो तो 1/2। तो 5 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 1 माइनस का 7 माइनस का 5 रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो ये बच जाएगा k माइनस का 10 और प्लस का 1 और 1 के अलोंग करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7k और माइनस का 10 और बराबर क्या रख लोगे बताओ 0। तो ये आ जाएगा 1/2। तो माइनस का 6 को इससे करोगे माइनस का 30 और इसको अंदर करोगे माइनस का 5k और प्लस का हो गया 50 प्लस में 7k और माइनस का 10 बराबर क्या रख लोगे 0। और सिंपल सी बात है 1/2 उधर जाएगा कितना हो गया 0 और ये 7k और ये माइनस का 5k कितना हो गया बताओ 2k और माइनस का 30 माइनस का 10 तो माइनस का 40 और प्लस के 50 तो कितना बच जाएगा बताओ प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ -10 और k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पॉइंट्स, ये हमारे पास पॉइंट है k, 2 - 2k माइनस k प्लस में 1, 2k एंड -4 -k, 6 - 2k मे बी क्या है बताओ कोलिनियर। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखोगे द गिवन जो पॉइंट्स हैं द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर if the area of the triangle formed by the 3 points is कितना कर लोगे बताओ 0। तो 1/2 तो डिटरमिनेंट्स 1/2 और डिटरमिनेंट्स तो पहले x1 की वैल्यू बताओ कितना लिखोगे k, y1 की वैल्यू 2 माइनस में 2k और फिर 1 यहाँ बताओ माइनस k प्लस में 1 और ये है 2k और उसके बाद 1। x3 है माइनस का 4 माइनस का k और ये है 6 माइनस का 2k उसके बाद 1 और बराबर क्या रख लोगे 0 क्योंकि पॉइंट्स कैसे थे बताओ कोलिनियर। तो इसको एक्सपेंडिंग कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 तो देखो 1/2 पहले के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो हमारे पास 2k 1 6 - 2k 1 तो 2k को 1 से करोगे तो हो गया 2k माइनस का 6 और प्लस का हो जाएगा 2k फिर -2 और प्लस का 2k। ये मैंने क्यों कर दिया क्योंकि ये टर्म हमारे पास कैसी आती है नेगेटिव तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2k हो जाएगा तो ये रख दिया ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो माइनस का k + 1 1 माइनस का 4 -k और 1 तो -k + 1 को 1 से करो कितना हो जाएगा माइनस का k प्लस में 1 फिर फॉर्मूले में माइनस ब्रैकेट में माइनस का 4 माइनस में k फिर 1 लिखोगे 1 के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो इसको इससे गुणा कर दो तो ये आ जाएगा माइनस का 6k और प्लस का हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस में हो गया 6 फिर हो जाएगा माइनस का 2k उसके बाद फिर आ जाएगा माइनस और माइनस के ब्रैकेट स्टार्ट कर दो इसको इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8k और
माइनस का हो जाएगा 2k स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं। तो बराबर क्या रख लोगे 0। तो 1/2, पहले मैं इस k को इनके साथ कर रहा हूँ, ये कितने हो गए बताओ, k का k लिख दिया, और 2k प्लस 2k कितने हो गए बताओ, 4k माइनस में 6, -2 प्लस में 2k, इसको बाहर ले रखा है। तो अंदर बताओ माइनस का k प्लस में 1 प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस का k हो जाएगा, क्योंकि इसको अंदर गुणा करोगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, ब्रैकेट बंद कर दो। आप फिर लास्ट में लिखोगे प्लस का 1, तो माइनस का 6k प्लस का 2k स्क्वायर प्लस में 6 माइनस का 2k, इस माइनस को अंदर पहुँचाओगे प्लस का 8k और प्लस में 2k स्क्वायर, और बराबर क्या रख लोगे 0। तो 1/2, k को अंदर गुणा करोगे तो 4k स्क्वायर माइनस में 6k। अब ये -2 को अंदर गुणा करो सबसे पहले, तो माइनस का, या इसको बाहर ही रख लो एक बार, -2 प्लस में 2k, तो ये k से k क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितने बच गए बताओ 5 प्लस में 1, और अंदर देखो यहाँ 2k स्क्वायर कितने हो गए बताओ 4k स्क्वायर, और यहाँ देखो 6 और 2 कितने हो गए 8, तो 8k, और ये प्लस के 8k कैंसिल आउट, और प्लस का कितना बच जाएगा बताओ 6, और बराबर क्या रख लोगे 0। तो ये आ जाएगा 1/2 4k स्क्वायर माइनस में 6k, और 5 को इससे करोगे माइनस का 10 प्लस में 10k प्लस का हो गया 4k स्क्वायर प्लस में 6, और बराबर क्या रख लोगे 0। इसके बाद देखते हैं 1/2 4k स्क्वायर कितने हो गए बताओ 8k स्क्वायर, 10k और -6k कितने बच जाएंगे बताओ 4k, माइनस का 10 प्लस का 6 तो माइनस का 4, और बराबर क्या रख लोगे 0। और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ 4, तो मैंने 4 को बाहर ले लिया, 4/2, तो अंदर कितना हो जाएगा बताओ 2k स्क्वायर प्लस में ये कितना आ जाएगा बताओ k, और माइनस में 1, बराबर क्या रख लोगे 0। 2 दूनी कितने हो गए 4, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो बताओ 2k स्क्वायर प्लस में k -1 बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 के नीचे 2 करोगे तो 0/2 कितना हो गया 0। तो हमारे पास बच गया 2k स्क्वायर प्लस में k -1 = 0। अब गुणा करूँ तो 2 आना चाहिए, आपस में जोड़ू घटाऊँ तो 1 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2k स्क्वायर प्लस में 2k माइनस में k -1 = 0। 2k मैंने कॉमन ले लिया तो k प्लस में 1, माइनस कॉमन ले लिया तो k प्लस में 1 बराबर क्या रख लिया 0। तो एक तो हो जाएगा 2k -1, एक हो गया k प्लस में 1 बराबर में 0। तो एक तो 2k -1 बराबर में 0 रख दो, तो 2k बराबर में आ जाएगा 1 और k = आ जाएगा 1/2। अगला k + 1 = 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास आंसर आ गए 2, k = 1/2, दूसरा आ जाएगा -1। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कर रहे हैं देखो, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। हमारे पास एक लाइन है और उस लाइन की लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स गिवन है x1, y1 एंड x2, y2 इज गिवन बाई, मुझे ये प्रूव करना है। देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। अब देखो इसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, हमें एक लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट गिवन है और लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट की हमें क्या निकालनी बताओ, इक्वेशन। कभी भी हमें लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट गिवन हो दो, तो हम क्या करेंगे, एक तीसरा पॉइंट C या P हम लेट कर लेंगे, उस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक लाइन होगी, तो मैं मान लिया ये P पॉइंट है x, y, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये गिवन था x1, y1, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ B, ये हमारे पास है x2, y2। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट में बताया था
कि ये हमारे पास ये क्या है बताओ, स्ट्रेट लाइन, और इससे जो बनने वाली ट्रायंगल का एरिया है वो भी कितना होगा बताओ, 0 होगा। अब 0 होगा तो इसके सॉल्यूशन में देखो आप क्या करोगे, मैंने ये एक्स कोमा वाई एक पॉइंट लेट किया था कि लेट पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट on the line joining the point, वो A था हमारे पास x1 कोमा y1 एंड B हमारे पास है x2 कोमा y2। ये बात समझ में आ गई। तो फिर आप क्या कर लोगे, देयरफॉर जो एरिया होगा ट्रायंगल पी ए बी वो बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि देखो हमारे पास ये 3 पॉइंट हो गए। अब भाई पी पॉइंट तो हमने लेट कर लिया, क्या इससे हमारे पास कोई ट्रायंगल बन सकती है, कभी भी नहीं बनेगी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये हमारे पास क्या है बताओ, एक स्ट्रेट लाइन है और इससे जो बनने वाली ट्रायंगल का एरिया है वो भी कितना होगा, 0 होगा। तो मैंने ट्रायंगल पी ए बी बराबर क्या कर लिया बताओ, 0। भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी ए बी बराबर क्या रख लोगे आप, 0। तो 1/2 x1 की जगह p बताओ कितना है, x, y1 कितना है बताओ, y और फिर 1, फिर एक ही पॉइंट कितने बताओ, x1, फिर हो गया y1 और फिर 1, फिर क्या हो जाएगा x2, y2 और 1 बराबर क्या रख लोगे, 0। और एक बार बताओ 1/2 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 0। तो x, y और 1, x1 y1 1, x2 y2 1 बराबर क्या कर लोगे, 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 के एलिमेंट मैथ के क्वेश्चंस। तो मैंने इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व आउट करवा दिया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।